नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बड़ी खबर राजधानी पटना से सामने आ रही है, जहां पर एक ही परिवार के 3 लोगों को बेखौफ अपराधियों ने उनके ही घर में घुसकर गोलियों से भून डाला। ये घटना पटना के फुलवारी शरीफ की है, जहां बीती रात बेखौफ अपराधी अचानक से घर में जा घुसे और पिता और 2 बेटों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल मच गया। आनन फानन की स्थिति में लोगों ने बाप और दोनों बेटों को पटना के प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। बेखौफ अपराधी बड़े ही आराम से इस घटना को अंजाम देकर वहां से भाग खड़े हुए। जब हॉस्पिटल इन तीनों को पहुंचाया गया तो डॉक्टरों के मुताबिक एक बेटे की मौत हो गई है, जबकि एक बेटा और पिता गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज पटना के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। सीधे तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे फुलवारी शरीफ से। देखिए, जहां पर ये पूरी घटना हुई है वहां का माहौल कैसा है। तो जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा, ये घटना पटना के फुलवारी शरीफ स्थित न्यू सबजपुरा में मंगलवार की देर रात की है, जहां अपराधियों ने एक ही परिवार के पिता एवं 2 पुत्रों को गोलियों से भून डाला। अपनी हिम्मत दिखाते हुए एक पुत्र ने अपराधियों पर लाइसेंसी पिस्टल से गोली फायर कर दी, जिससे अपराधी अपनी एक मोटरसाइकिल छोड़कर वहां से भाग खड़े हुए। आनन फानन में आसपास के लोगों ने तीनों को इलाज के लिए पटना के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया है, जहां इलाज के दौरान एक पुत्र की मौत अस्पताल में हो गई, जबकि एक बेटा और पिता गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में इलाजरत है। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन चुका है। घटना की सूचना मिलते ही फुलवारी शरीफ, नौबतपुर और बेउर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर चुकी है। पुलिस ने घटनास्थल से गोली के 3 खोखे बरामद किए हैं। प्रथम दस्ताने मामला जमीन विवाद का बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार जमीन कारोबारी मंटू शर्मा, जो कि 50 साल के हैं, अपने छोटे भाई संजीव शर्मा उर्फ छोटे, जो कि 40 साल का है, और पिता सुधीर सिंह, जो कि 70 साल के हैं, के साथ घर पर नीचे कमरे में बैठे हुए थे। मंगलवार की रात्रि अचानक 2 मोटरसाइकिल से 4 अपराधी उनके घर में घुस गए और ताबड़तोड़ उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि एक गोली मंटू शर्मा के सर में लगी, जबकि दूसरी गोली उनके छोटे भाई संजीव शर्मा के कमर में लगी और तीसरी गोली उनके पिता को लगी। अपराधियों की गोलीबारी से अपने साहस का परिचय देते हुए संजीव शर्मा ने अपराधियों पर पिस्टल से गोली चला दी। इसको लेकर वहां से अपराधी भाग खड़े वहां पर छोड़ दी और फरार हो गए। आनन फानन में लोगों ने तीनों को पटना के एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान मंटू शर्मा की मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही फुलवारी शरीफ, नौबतपुर और बेउर थाने की पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी। बिहार की राजधानी पटना में इतनी बड़े वारदात को अंजाम दिया गया है, जहां मंगलवार की देर रात मोटरसाइकिल पर सवार 4 बेखौफ अपराधी अचानक से एक घर में घुस जाते हैं और 3 लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, जिसके बाद वो वहां से बड़े ही आराम से भाग खड़े होते हैं। हालांकि तीनों को आनन फानन की स्थिति में जब अस्पताल में भर्ती कराया गया तो उसमें से एक की मौत हो गई और जबकि 2 गंभीर रूप से घायल है। ये पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जहां इन तीनों में से एक मंटू शर्मा जमीन कारोबारी भी है और ये पूरा मामला जमीन से ही जुड़ा हुआ लग रहा है, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस ने छानबीन करनी शुरू कर दी है। पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल जो है वो बन चुका है, हड़कंप मच चुका है। पूरे इलाके में लोग दहशत में हैं, जहां राजधानी पटना में भी इतनी बड़ी घटना को बड़े ही बेखौफ तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।